खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली अब्दी और ख़तमन नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस लूका की मार्फत खुदा यीशु मसीह की इंजील जलील उसका 19वां बाब और पहली 10 आयात की हम तिलावत करेंगे। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगना अता करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिलेगी। सब बैठे। हालेलुया हालेलुया, सब खुश हैं। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए। अवलन मैं अपने खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आज इस लायक समझा कि मैं खुदावंद की ज़िंदा उसकी मीठी शीरी आवाज़ आपकी ज़िंदगियों में पहुँचाऊँ। और सानियन खुदावंद के कादम अली जनाब पास्टर डेविड जोनास साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज खुदावंद का कलाम सुनाऊँ, उसकी मीठी आवाज़ सुनाऊँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए। और आप सब ने खुदावंद के कलाम में से सुना है ज़कई के बारे में। आज हम देखेंगे ज़कई के बारे में। आपने सुना है, मैंने पढ़ा है कि ज़कई क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई है, और क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। तो हमने पहली आयत में पढ़ा, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था। कौन जा रहा था? मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जा रहा था। और लिखा है, देखो ज़कई नाम एक आदमी था, वो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। अब यहाँ पर उसका तारुफ बताया गया है कि वो महसूल लेने वालों का सरदार है और दौलतमंद है। महसूल लेने वालों का सरदार है। महसूल लेने वालों जो महसूल लेते थे उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये टैक्स कलेक्टर होते थे। ये रोमी हुकूमत के लिए काम करते थे और यहूदियों से टैक्स कलेक्ट करके रोम को देते थे, रोमियों को देते थे। इसलिए इस्राएली यहूदी इनसे नफरत करते थे। और लिखा है कि वो महसूल लेने वालों का सरदार है। महसूल लेने वाला नहीं है बल्कि सरदार है, चीफ है, उनका हेड है, और दौलतमंद है, दौलतमंद भी है। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। पहले महसूल लेने वालों का सरदार है और फिर दौलतमंद है। इससे हमें पता चलता है कि इस बंदे के अंदर घमंड नहीं है, अपनी दौलत का घमंड नहीं है। इसने ये नहीं चाहा कि यीशु मेरे घर में आए या यीशु मेरे घर में उतरे, बल्कि ये खुद यीशु को ढूंढने गया है, उसको तलाश करने को गया है। और लिखा है, लेकिन भीड़ के सबब से उसे देख ना सकता था, क्योंकि इसलिए कि उसका कद छोटा था। अब ये इसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं यीशु को देखने के लिए। पहले तो महसूल लेने वालों का सरदार है, लोग इससे नफरत करते हैं। फिर दौलतमंद है, उस महसूल लेने की वजह से
लोग इससे नफरत करते हैं, इसकी दौलत से लोग नफरत करते हैं। और फिर लिखा है कि इसका कद छोटा है, इसका कद छोटा है। यीशु को देखना तो चाहता है, लेकिन भीड़ के स्वभाव से देख नहीं सकता। सुना है यीशु का कि वो मैसूल लेने वालों से प्यार करता है। अब लोग नफरत करते हैं मैसूल लेने वालों से। इसने सुना है कि यीशु मसीह मैसूल लेने वालों से मोहब्बत करता है, उनको बुलाता है। मत्ती के बारे में इसने सुना होगा कि वो भी मैसूल लेने वाला है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे चुन लिया, उससे प्यार किया, इसलिए ये बंदा यीशु मसीह को ढूंढ रहा है। और लिखा है बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब जब ना देख सका अपने कद की वजह से, तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है यीशु को देखने के लिए। अब दौड़ा है, और छोटे कद के लोगों के लिए दौड़ना भी बहुत मुश्किल है। आम बंदे से वो उनकी फैलांग जो होती है वो छोटी होती है। तो लिखा है बस उसे देखने के लिए आगे गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, दौड़ा है, और फिर पेड़ पर चढ़ना इसके लिए बहुत मुश्किल है। छोटा है, इसके लिए दौड़ना भी मुश्किल है, पेड़ पर चढ़ना भी मुश्किल है, यीशु को देखना भी मुश्किल है। और लिखा है क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। अब इंटेलिजेंट बहुत है, अक्लमंद बहुत है। इसने हिसाब लगा लिया कि मुझे बेशक मुश्किलात आ रही हैं यीशु को देखने के लिए, तो मैं क्यों ना करूं कि मैं उस राह पर सबसे पहले पहुंच जाऊं जिस राह से यीशु मसीह ने गुजरना है। इसने अंदाजा लगा लिया कि यीशु मसीह ने इस राह से गुजरना है, और ये ऊंची जगह पर इसे कोई चीज नहीं नजर आई, इसलिए ये दरख्त पर चढ़ गया। क्योंकि दरख्त पर इसलिए चढ़ा क्योंकि वो ऊंचा है और यीशु को ये आसानी देख सकता था। तो लिखा है जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़क्कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। हालेलुया। जब ये यीशु को देखने का मुश्ताक है, तो लिखा है कि यीशु को भी इसके बारे में पता है। यीशु हमको जानता है, हमारा क्रिएटर है। तो यीशु को नहीं पता कि ज़क्कई मेरे लिए, मुझे देखने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, इतनी मुश्किलात का सामना कर रहा है। तो इतनी भीड़ में से यीशु मसीह ने ज़क्कई को ऊपर देखा और किसी ने नहीं देखा। यीशु मसीह ने उस पर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़क्कई जल्द नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। अब छोटा है और दरख्त पर चढ़ा है, और अगर आप कोई शख्स दरख्त पर चढ़ा हो तो पहली बात है उसे देखना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि पत्तों की वजह से वो नजर नहीं आ सकता। लेकिन यीशु मसीह को पता है कि ज़क्कई दरख्त पर चढ़ा है मुझे देखने के लिए, इसलिए यीशु ने उस पर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़क्कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। अब यीशु को वो ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है कि कौन सा है, मुश्किलात का सामना है। दौड़ना इसके लिए मुश्किल था, इसने वो नहीं देखा। पेड़ पर चढ़ना इसके लिए मुश्किल था, इसने वो भी नहीं देखा। इसने देखा तो सिर्फ यीशु को देखने के लिए कि मैं यीशु को देखूं। तो लिखा है जब यीशु ने उस पर निगाह की तो यीशु ने उसे कहा, जल्द उतरा, मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। बेशक हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हमें सिर्फ यीशु को ही देखना चाहिए, उसे ही तकते रहना चाहिए। जब वो हम पर निगाहे खुदावंदी फरमाएगा, हम निगाहे खुदावंदी हम पर आएगी, पड़ेगी, तो यीशु हमें भी मुश्किलात में से निकाल लेगा कि जल्द आ जाओ मेरे पास, मुझे आपके साथ रहना जरूर है। यीशु मसीह ने इसको कहा कि ऐ ज़क्कई जल्द नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। अब इसको नहीं पता कि यीशु मसीह को मैं जब मिलूंगा तो यीशु मसीह मुझसे क्या बातचीत करेंगे, लेकिन यीशु ने उसके नाम से वाकिफ है। कैसी बात है कि उसके
नाम से वाकिफ है, क्योंकि वो खुदावंद है। उसने हमारी जो चेहरा है, उसने हमारी शक्ल अपनी हथेली पर खोद रखी है, वो हर एक को जानता है। अब ज़काई हैरान हो गया कि यीशु को मेरा नाम कैसे पता है, इसलिए वो लिखा है कि वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। खुशी से जल्द उतरा है, छलांग लगाकर। पेड़ पर से उतरना भी इसके लिए मुश्किल है, पेड़ पर से दरख्त से उतरना भी इसके लिए मुश्किल है। इसने ये भी नहीं देखा, जल्द उतरा है और खुशी से खुदा यीशु मसीह को अपने घर ले गया। और जब ये घर लेकर गया है यीशु मसीह को, इसने नहीं कहा कि यीशु मेरे घर चल, यीशु ने कहा कि ऐ ज़काई मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। तो लिखा है जब लोगों ने इसकी मोहब्बत देखी यीशु मसीह के मुताबिक कि ये यीशु को इतना चाहता है, मैसूल लेने वालों का सरदार है और दौलतमंद है, इसने अपनी दौलत की तरफ नहीं देखा। इसने ये नहीं देखा कि मेरे पास ओहदा है, मैं सरदार हूँ, यीशु को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों से ढूंढ रहा हूँ। इसने सब कुछ पस्त कर डाला यीशु की मोहब्बत के लिए, यीशु को देखने के लिए सब कुछ तरक कर डाला। तो लिखा है कि सब लोग उस पर घबरा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा है। अब यीशु मसीह को ज़काई की वजह से लोग यीशु मसीह पर घबरा रहे हैं, बातें हो रही हैं यीशु को ज़काई की वजह से कि ये गुनहगार है। इसको नहीं पता कि ये गुनहगार है, मैसूल लेता है, सरदार है, दौलतमंद है। और लिखा है और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। अब ये बंदा शरीयत से भी वाकिफ है, शरीयत से भी वाकिफ है। और यीशु को खुदावंद कह रहा है कि ऐ खुदावंद देख, तूने फरमाया है, लिखा है कि अगर कोई किसी का नाहक ले तो उसे चौगुना अता करे। देख, मैं इस पर भी अमल करता हूँ, तेरे कलाम पर भी अमल करता हूँ, और मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। इस मालो मता के लिए, इस दौलत की वजह से मेरे खुदावंद को बातें हो रही हैं, लोग मेरे खुदावंद पर बुड़बुड़ा रहे हैं, इसे भी मैं तर्क कर देता हूँ। ये भी तेरे और मेरे दरमियान मुश्किल है, मुश्किलात एक बड़ी मुश्किल है कि मेरी दौलत की वजह से तुझे बातें हो रही हैं। देख है खुदावंद, इस दौलत को मैं तर्क करता हूँ, गरीबों में बांट देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है उसे चौगुना अता करता हूँ। तो लिखा है यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई, आज इस घर में ज़काई की जिंदगी में नहीं बल्कि उसके पूरे घर में नजात आ गई। हालेलुया। देखना वो यीशु को चाहता है, कोशिश कर रहा है, मुश्किलात का सामना उसने किया, लेकिन उन मुश्किलात पर वो गालिब आया, उन मुश्किलात पर वो गालिब आया, और उसने अपना सब कुछ तर्क कर दिया। जब उसने ये सब कुछ किया तो यीशु ने कहा, आज इस घर में नजात आई, वो और उसका घराना नजात पा गया। हालेलुया। यीशु ने कहा, इसलिए ये भी अब्राहम का बेटा है, ये भी अब्राहम का बेटा है, इसलिए क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। अब ज़काई यीशु को ढूंढ रहा है, लेकिन यीशु भी हमें ढूंढता है और हमें नजात देना चाहता है। खोए हुओं को ढूंढने, ज़काई खो गया था दुनिया की दौलत में। ओहदा किसी के पास आज आ जाए ना, कोई पुलिस में कांस्टेबल ही भर्ती क्यों ना हो जाए, तो उसका पूरा खानदान, रिश्तेदार इंज आखणगे जिवें बंदा DSP भर्ती होया, साडा पुत्र पंजाब पुलिस से। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें घुमंड नहीं करना चाहिए, हमें यीशु मसीह के पास आना चाहिए। जैसे ज़काई यीशु को देखने का मुश्ताक था, उसने अपने ओहदे को तर्क किया, मैसूल लेने वालों का सरदार है, इंचार्ज है,
اس نے اس को तर्क कर डाला। ये नहीं देखा कि मैं इतना बंदे मेरे अंडर काम करते हैं, मेरे महताहत हैं, तो मैं यीशु को बुलावा भेजूंगा, खुद मेरे पास आ जाए। उसने ये नहीं कहा, बल्कि वो आजिज हो गया यीशु को देखने के लिए। अपनी दौलत पर उसने घमंड नहीं किया। आज अगर कोई अपने घर में टैल पत्थर ही लगवा ले तो भी बड़ा बंदा करता तो भाई साढ़े घर ते है एसी लगा है, टैल पत्थर लगा है। हमें अपने घर पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी चीज पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर वो खुदा हमें देता है तो वो लेने की भी कुदरत रखता है, लेने की भी। वो हमें नवाजता है तो फिर अगर वो हम पर अपना हाथ बढ़ाता है तो वो जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है, जब हमारे अंदर जिंदगी की शेखी आ जाती है तो वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है। ज़कई ने ऐसा नहीं किया, अपनी दौलत पर घमंड नहीं किया, शेखी नहीं आई उसकी जिंदगी में, आजिज हो गया, इंतजार हो गया यीशु को देखने के लिए। जब मैं कभी कभी सोचता हूँ जब वो दरख्त पर चढ़ा होगा, छोटे कद का है तो उसके जिस्म पर खराशे तो आई होंगी, खून उसका बहा होगा। जब वो नीचे उतरा होगा तो तब भी उसको खराशें आई होंगी, चोट लगी होगी, लेकिन उसने ये भी नहीं देखा। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत यीशु को देखने के लिए। जब यीशु ने ये देखा कि ये बंदा इतना मुझसे प्यार करता है तो उसको नहीं बल्कि उसके घर को ही निजात दे दी। कहा कि आज इस घर में निजात आई है क्योंकि इब्ने आदम कोई उनको ढूंढने और निजात देने आया। आज अगर हम देखें कि जो यीशु को ढूंढते हैं वो भी निजात पा लेते हैं, और जिनको यीशु ढूंढता है, जिनको यीशु चुन लेता है, वो भी निजात पा लेते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में दौलत का घमंड है, अगर हमारी ज़िंदगी में पैसे का घमंड है, रुपये पैसे का घमंड है, शेखी है ज़िंदगी की, तो हमें चाहिए कि हम आजिज़ हो जाए। अगर उस खुदा ने हमें दिया है वो वापस भी दे सकता है। इसका भी हिसाब होना है कि मैंने तुझे इतनी दौलत अता की, इतना रुपया अता किया, तूने क्या क्या किया। खुदा ने हर एक चीज़ का हिसाब लेना है। हमें चाहिए कि अगर खुदा ने हमें रुपया पैसा दिया है, दौलत दी है, अगर हमें कोई ओहदा मिला है खुदावंद की तरफ से, तो हमें चाहिए कि उसका सही इस्तेमाल करें। और अगर हमें वो ओहदा मिल गया तो हमें खुदावंद के साथ भी वफादार होना चाहिए। अगर हमें पैसा खुदावंद ने दे दिया है तो हमें तब भी खुदावंद के साथ वफादार होना चाहिए। ज़कई ने सब कुछ तरक किया। हमें चाहिए कि खुदा हमें बरकत देता है तो हमें उस बरकत को लोगों में शेयर करना चाहिए। ज़कई ने अपनी दौलत को शेयर किया, अपने रुपए पैसे को शेयर किया, गरीबों में दे दिया। खुदा हमें देता है तो हम ऐसा भी नहीं करते। हमारे जो लोग हैं पंजाबी में कहते हैं कि बेग नहीं सिखाते। अगर खुदा ने किसी को नेमत दी है और वो आपके पास नहीं है तो आपको चाहिए कि उस शख्स के लिए दुआ करें। क्या खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि ये हमारा भाई है और तूने इसे ये इस नेमत से नवाजा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हमें भी देने की कुदरत रखता है। अगर तेरी मर्जी है तो हमें इससे बढ़कर बड़ी नेमत से नवाज, तो खुदा देगा आपको। वो कभी ना नहीं करता कि नहीं तू चर्च नहीं आता, तू ऐसे नहीं करता, मैंने तुझे नहीं देना। वो हमें तलाश करता है, हमें ढूंढता है और हमें निजात देता है। जब हमारी ज़िंदगी में यीशु आ जाता है, जब हमें यीशु को देखने की चाहत होती है, तो कोई भी दुनिया की चीज़ हमारे आगे आ जाए, कोई भी मुश्किल हमारे आगे आ जाए, मुश्किलात का सामना हमें करना पड़े, हमें चाहिए कि ज़कई जैसा अमल इख्तियार करें कि उसके लिए दौड़ना भी मुश्किल है, दरख्त पर चढ़ना भी मुश्किल है, यीशु को देखना भी मुश्किल है। भीड़ के सबब से एड़ियाँ उठा कर देख रहा है लेकिन देख नहीं पाया। फिर वो दरख्त पर चढ़ गया, दरख्त पर चढ़ना भी उसके लिए मुश्किल है, उतरना भी मुश्किल है, दौलत को गरीबों में बांटना भी मुश्किल है, लेकिन उसने ये सब कुछ यीशु के लिए रद्द कर दिया, तरक कर दिया, और यीशु ने उसकी तारीफ की। यीशु खुश हुए, यीशु ने कहा आज इस घर में निजात है।
अगर हम नजात पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में भी नजात आए, तो जैसे ज़कई यसू को देखने का मुश्ताक था, वैसे हम यसू को देखने के लिए मुश्ताक हैं। बेशक खुदा ने हमें दराज कद दिए, हमारा कद दराज है, जिस्मानी कद अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमारा रूहानी कद कितना है। हमें यसू में बढ़ना चाहिए। रूहानी जो हमारी हाइट है, कद है, हमें उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि यसू हमें भी कहे कि आज इस शख्स ने, इस मेरे बेटे ने, इस मेरी बेटी ने नजात पा ली है, इसने नजात को हासिल कर लिया है। और यसू कहे कि क्योंकि ये शख्स भी खुदा ताला का बेटा है। तो हमें चाहिए कि जैसे ज़कई ने सब कुछ तर्क कर डाला यसू को देखने के लिए, इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में भी कोई मुसीबत आए, कोई मुश्किल आए और हम यसू को देखना चाहते हैं, तो हमें इन मुश्किलात पर, इन मुसीबतों पर गलबा खुदा अता करे। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने से आप सबको बरकत मिले।